तो कभी कभी मैं यहाँ पर घास चरने के लिए आता था। इस वृक्ष की फुलगी मेरे पेट में सटता था। तब से मैं इस वृक्ष को जानता हूँ, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तब हाथी ने पूछा बंदर से, तो मैं अपनी बात कह दी। अब आप बोलिए, आप इस वृक्ष को कब से जानते हैं? बंदर बोला, जब यह वृक्ष और छोटा था, जितना बता वृक्ष और छोटा था, तो मैं कभी कभी आता था और धरती पर बैठ करके इसके फुलगी को खाता था। बंदर बड़ा हो गया। तब बंदर ने तीतर से पूछा, आप बताइए, आप इस वृक्ष को कब से जानते हैं? तो तीतर ने कहा, यहाँ से कुछ दूर में एक जंगल और है, वहाँ भी एक बड़ वृक्ष है, उसके फल को मैंने खाया, उड़ता हुआ आया, यहाँ पर आके बिठ किया, उसी से वृक्ष बना है, तब से मैं इसको जानता हूँ। तीतर सबसे बड़ा हो गया। इतना कहने के बाद तब भगवान बुद्ध बोले, अब सुनो, ये मेरा सेवक है आनंद। यही उस समय में हाथी था, और ये जो मेरा सबसे बड़ा शिष्य सारिपुत्र, यही उस समय में बंदर था, और तीतर तो मैं ही था। अब देखो भगवान वो तीतर जोनी में गए। तो यह जीव, हम लोग जीव है, यह जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते आ रहा है। तो शरीर धारण करने में, कुछ देर ठहरने में और त्याग करने में जीव को बड़ा कष्ट होता है। हम लोग शरीर में रहने वाले जीव हैं, शरीर में जीव हैं। तब आप कहेंगे शरीर में हमने जीव हैं, तो जीव कहते किसको है? हम लोग सत्य कितना करते लोग जानते नहीं सत्य जीव किसको कहते हैं। तो जीव अन्य सृष्टि काल से श्रद्धा करते छोड़ते आ रहा है। तो देखिए जीव किसे कहते हैं? वनवास काल में लक्ष्मण जी के पूछने पर वहाँ राम ने कहा था, माया ईश न आप कहें, जान कहिए सो जीव। इतना ही रखिए। क्या कहा? माया ईश न आप कहें, जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को नहीं जानता है, उसको जीव कहते हैं। तब आप कहेंगे माया किसे कहते हैं? तो वहाँ राम लक्ष्मण से कहा था, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सा माया जानो भाई। सुनो, जहाँ तक दिनों की दौड़ है सब माया। इसको जीव नहीं जानता है, ईश्वर को भी नहीं जानता है और अपने आप को भी नहीं जानता है। तो जीव का स्वरूप क्या है? अगर कोई यह मान ले हाथी में जीव बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होगा, चींटी में छोटा, तो ये नहीं जानते हैं। जीव का सही स्वरूप क्या है? जीव के सही स्वरूप जानने के लिए बिंदु जानना पड़ेगा। बिंदु की परिभाषा यह है, इसका स्थान है, पर परिमाण, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई कुछ भी नहीं। यह बिंदु परिभाषा है। बिंदु मध्य जीवात्मा सुखरूपेण वर्तते।
जिस बिंदु में लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, गहराई नहीं, उस बिंदु के बीच में जीव का वास है, यह जीव का स्वरूप है। यह हम लोग जीव हैं, तो यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, तीन से अलग है। हाँ, यह है जैसा ऐसा शरीर धारण करता है वैसा वैसा बर्ताव करता है। वास्तव में यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। यह जीव सृष्टि काल से, जब से सृष्टि तब से, सृष्टि बार कई बार बनी है, कई बार बिगड़ी है, तो जब से सृष्टि बनना प्रारंभ हुआ तब से यह जीव अनेक प्रकार शरीर धारण करते छूटते आ रहा है। तो शरीर धारण करने में और छोड़ने में जीव को अवश्य कष्ट होता है। तब आप कहेंगे यह जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीर धारण करते छोड़ते आ रहा है, कष्ट भोगते हुए आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका एक कारण है, इसका एक कारण यह है, जो जीव बिंदु के मध्य में रहने वाला है उस जीव के ऊपर तीन पर्दा पड़ गया है। हम लोग गुरुदेव ऐसे दयालु थे, रटा दिए, घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर है छारी, तीन पर्दा, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। तो यह जीव जब तक तीन पर्दे के अंतर्गत रहेगा, इसका शरीर धारण करना और छोड़ना छूटेगा नहीं। अब यह सोचना चाहिए जो हमारे ऊपर तीन पर्दा पड़ गया है, इसे हम कैसे निकलें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, इस देश के हो, पश्चात देश के रहने वाले कोई भी हो, आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार, यह पहला पर्दा है, इसको पार करना है। प्रकाश के बाद शब्द अंधकार के बाद शब्द प्रकाश है, यह दूसरा पर्दा। अब प्रकाश के बाद शब्द यह तीसरा पर्दा है। पहला पर्दा है अंधकार का, यह अंधकार का पर्दा बहुत मजबूत पर्दा है, जिसके लिए गुरुदेव को प्रार्थना करनी पड़ी थी अपने गुरुदेव बाबा साहब से, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। तो अंधकार वज्र किवाड़ है, इसको पार करना, इसको पार करने के क्या करना पड़ेगा, इससे निकलने के क्या करना पड़ेगा? इससे निकलने के लिए महापुरुष का कहना है पहले बल प्राप्त करना पड़ेगा। तब कहेंगे बल प्राप्त करने के लिए दूध ही खाना पड़ेगा, दंड बिठ करना पड़ेगा, तो नहीं है बल, नहीं शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल चाहिए। आत्मिक बल प्राप्त करेंगे तब वो साधन कर सकती हैं, साधन से द्वारा अंधकार में छेद कर सकती हैं। आत्मिक बल कैसे प्राप्त होता है? अस्थूलोपासना से। अस्थूलोपासना में क्या है? अस्थूलोपासना में है एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, स्थूलोपासना है। अब एक नाम का जप पहले करना है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, प्रमाण बहुत से नाम हैं, उन नामों में से एक नाम जपेंगे। आत्म प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप करेंगे। तो कैसे जपेंगे एक नाम का? एक नाम का कैसे जपेंगे? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, गुरुदेव की वाणी है। मन ही मन, उनके भीतर में जिन्हें डोले फिर पटपट नहीं करे, मन ही मन जपना है। जितने भी साधक हैं प्रयास करते हैं कि हम जप करें, छूटे नहीं, लेकिन जब बैठते हैं जप करने के लिए मन विषय चिंतन करने लग जाता है। स्वाभाविक
सब काहू को होत है तन मन पसरे जाए। तब दयाल जी महाराज, सबका मन विषय की ओर भागता है, विषम भागता है। तब आप कहेंगे क्यों भागता है? तो देखिए, बिना कारण का कार्य होता नहीं है, इसमें जरूर कोई कारण है। बैठे जप करने के लिए, जप नहीं करके विषय चिंतन होने लगता है, कोई कारण जरूर है। तो क्या कारण है? इसका कारण यह है, हम जीव सृष्टि काल से सिद्धार्थ करते छोड़ते आ रहे हैं। हे मनवा तुम सदा के संगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सदा का संगी है। जब हम सृष्टि में आए, हम जीव सृष्टि में आए, तो परमात्मा की ओर से इच्छा साथ लगा दी गई। तो जिन जिन शरीरों में गए, यही मन बुद्धि चित्त का साथ में था। जो जो कर्म किए, सारा संस्कार मन के ऊपर पड़ा हुआ है। मान लीजिए कर्मानुसार हाथी जोनी में गए हों, कर्मानुसार सर्प जोनी में गए हों, बंदर जोनी में गए हों, सिंह जोनी में गए हों, तो जो कर्म उस शरीर में बना है वह संस्कार हमारे मन पर पड़ा हुआ है। यही कारण है कि बैठ जप करने के लिए और मन भाग जाता है विषय को, यही कारण है। तब क्या करना चाहिए? तो महापुरुषों का कहना है पुरुषार्थ करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गुरु के पीछे के शिष्य चलता है, ऐसे पुरुषार्थ के पीछे पीछे भाग चलता है। पुरुषार्थ यही कि जैसे मन जप को छोड़ के भागे, उसी क्षण लौटा के जप लगा देना चाहिए, यही पुरुषार्थ है। गुरुदेव की यही आज्ञा है प्रसाद करने के सिलसिले में, जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, इसके प्रत्यार धारणा धार धर के, अरे हारे में आरो आगे बढ़िए चल धारा धर के, जैसे मन भागे उसी क्षण लौटा जप लगा देना चाहिए, या पुरुषार्थ करना होगा। जप करने में तल्लीनता कितनी चाहिए, से हमारा जब ठीक ठीक हो जाए और कुछ अनुभूति भी हो जाए, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। हिरण्य संहिता में एक श्लोक आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मध्य मने मनोमत समायोगो जब इति धीयते। मन में मंत्र, मंत्र में मन का समायोग हो जाए, मतलब अटूट तैल धारावत जप करने का प्रयास करना चाहिए, जब टूटे नहीं, लगातार होता रहे। अगर जब किसी यह भावना हो, यह ख्याल आ जाता है किसी को हमसे जब हो रहा है टूट हो गई, यह भी न होने पाए, लगातार जो इस तरह से प्रयास करती है, प्रयास करते करते जब जप होने लगता है तो देखिए जप करने क्या होता है, हृदय शुद्धि होती है। हृदय शुद्धि में क्या होता है? हृदय शुद्धि में परमात्मा अनुभूति हो जाती है। केवल जप करने में क्या अनुभूति हो जाती है? सुमिरन तभी जानिए राम राम धुनि होय, कुंज कमल में बैठ के माला फेरे सोई। आंख बंद के बैठे जप करने की, लगा कर जप करेंगे, जपते जपते जब शुद्धि होगी, राम राम धुनि होय। जापक से जितने रोई हैं, प्रत्येक रोए से सुमंत का वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। अगर कोई हे राम जपते हैं, हे राम इस कान से सुनेंगे, गुरुमत जपेंगे उस ध्वनि को इस कान से सुनेंगे, साथ सुनता है, यह परमात्मा अनुभूति है। और आगे बढ़ें,
जिससे हम अंधकार को छेद कर अंधकार में छेद कर आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए आगे की साधना में और बल प्राप्त करने के लिए गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। यह सुलपासना है। कैसे ध्यान करेंगे? ख्याल से। जिनका ध्यान के लिए बता दिया गया है, ख्याल करने हुए ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा है, ख्याल आ जाएंगे तो मन में प्रणाम करके उनको भी छोड़ देंगे। तो मानना सब मानना सुलपासना है। अब वह क्रिया विशेष करना है जिससे कि अंधकार में छेद हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा? ये जो हम लोगों की दो आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है, समांतर रेखा निकल रही है, मतलब सीधा चल रही है। एक करना है, मतलब जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दिशाश्चानवलोकयन्, दिशाओं को नहीं देखते देखो तो दिशा सट जाएगी, सट जाएगी। दिशाश्चानवलोकयन्, समझ सट जाइए। 10 दिशाएं, कितनी दिशाएं? 10 हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4। इसके चारों कोने 4 4 8, ऊपर और नीचे 8 2 10। आँख खोल के देखते हैं, सामने कोई दिशा, आँख बंद कर लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कोने का नहीं रहता है, मतलब दिशा छूट गई, ऊपर और नीचे का ज्ञान रह जाता है। आँख खोल के देखते सामने कोई दिशा, आँख बंद के 2 दिशा रह गई। अब क्या करेंगे? अब हम तो 10 में 1 भी नहीं रहे, तब देखेंगे दिशा सटेगी। अब क्या करेंगे? इसी के लिए गुरु के पास जाना होता है। 2 दिशा भी नहीं रहे, हमारे दिशा सट जाए। हम लोग गुरुदेव जिनका विग्रह लगा के रखे हैं, बोले दरियापंथी में थी। दरियापंथी में मान ध्यान करती थी। किन्हीं सत्संगी से भेंट हुआ, प्रेरणा मिली, तो सटाने की क्रिया सीखने के लिए कहाँ गए? भागवत एक स्थान मायागंज मोहल्ला, वहाँ गए। किससे सीखे? बाबा साहब के एक शिष्य रहते थे राजेंद्र बाबू, उनसे सीखे। किसी कैसे सटेगी, वह एक क्रिया वे बताए थे। राजेंद्र एक ही क्रिया बताए थे, दिशा यहाँ लगाइए, यहाँ देखने से सट जाएगी। तो यह धीरे सीखना पड़ता है। बहुत लोग सीखने आते हैं, समझते नहीं हैं। जब समझते तो करेंगे कैसे? आंख बंद करती हैं, अंधकार में देखने का प्रयास करती हैं, लेकिन यह दृश्य नहीं है। यह केवल अंधकार का मानस जानवर है। अंधकार में देखना है, चिमटी निकाल से देखना है। कितनी शिवता का निगाह चाहिए? सोई अगर ले नहीं, मृत्यु की वाणी है, इतनी काटता चाहिए। सोई अगर ले नहीं, तब कहता फटे ज्योति प्रकाश को सैर कर। सुई का अगला नोक है, उतना कम स्थान छे के सामने देखनी है। कितनी काटता की आवश्यकता है? तो आप पर जोर नहीं लगी। जो इस एकाग्रता के साथ करते हैं, करते करते दिशा जो हम लोग प्रकाशमयी है, अंधकार में ही टकराती है, तब एक होती है। जो साधक साधना के लिए जानते हुए उनको अनुभव होता है,
पहले टकराती है तो एक होती है, तब हम टकराने में हम कैसे जाने टकरा गई, आंख बंद हम कर रही हैं, जाने कैसे टकराई है, साथ जान जाती है, अनुभव हो जाता है। क्या अनुभव हो जाता है? आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, तो बिजली पैदाइश कैसे होती है? जब दो बादल हवा के झोंके में टकराती है तो बिजली पैदा हो जाती है। आप दो ठोस पत्थर ले लें, ठोस पत्थर, एक बाएं हाथ में रखें, दाहिने हाथ में रखें और दूसरे टकराएंगे, चमक दिखने आ जाएगा। ठीक ऐसे हम दिशाधार जो है, मैं ठीक रखिए, यह प्रकाशमयी है। अगर एक प्रयास करते करते दिशा एक बार टकरा जाएगी, बैग ठीक रखिए, एक बार चमक दिखने आ जाएगा, दो बार टकराएगी, दो बार चमक दिखने आ जाएगी, तीन बार टकराएगी, तीन बार देखने आ जाएगी। देखिए वाणी में है छट 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 बिजली छटकी। आँख खोल के हम लोग बिजली की चमक को देखते हैं, ऐसा अपने अंदर में आँख बंद करके देखता है, बिजली की चमक देखता है, वो बहु वैसा ही। अगर कोई सा चमक को देखते रह गए तो एक चमक बंद हो जाता है, तब क्या होता है? जैसा सटती है, सटते परिणाम इसका दो रेखाओं को बिंदु कहते हैं, बिंदु का पौधा हो जाता है। कैसा बिंदु? परम बिंदु। परम बिंदु इसको क्यों कहा गया? इसलिए उस बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटा कुछ भी नहीं। उसी परम बिंदु से इस असुर संसार की रचना हुई है। उसी परम बिंदु को परमात्मा चरण कहा गया है। उस बिंदु जो देख लेती हैं, अपने अंदर देख लेती हैं, तो एक अनुभूति वहाँ और आ जाती है। क्या? बिंद बता नाद बोले, पलटू साहब की वाणी है, बिंद बता नाद बोले रंग सुहावनन। उस बिंदु में नाद सुनाई पड़ता है, बिंदु देखने वाले को नाद सुनाई पड़ता है। कौन सा नाद? अनहद नाद, जो ठोकर से उत्पन्न होता है, अनहद नाद। एक होता अनाहत नाद, जो बिना ठोकर का होता है। अनहद नाद को अनहद नाद सुनने लगता है साधक अपने अंदर में। कौन? जो सब एक कर लेते हैं वे उस अनहद को सुनती हैं। इतना हो जाने पर क्या जीव का कल्याण हो गया? नहीं, पूर्ण रूप में दृष्टि खुल गई, लेकिन अगर शरीर छूट गया वो जीव से करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, दुख में पड़े रहेंगे। तब दुख से कैसे छुटकारा मिल जाए? इसके लिए उस अनहद नाद में अनहद नाद खोज करनी पड़ती है। जो फिपना ठोकर उत्पन्न हो रहा है, कैसे खोज करेंगे? बिना गुरु है कि ज्ञान, गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु बताते हैं, संभाषा बताते हैं, वह शब्द ऐसा है, सुनने के लिए आप यह काम करना होगा। क्या सबको बता देते हैं? सबको नहीं बताते हैं, पूछते हैं वे। अगर पास कर गए तो बताते हैं, फेल करके नहीं बताते हैं। क्या पूछते हैं? गुरुवार पूछते थे कितनी ठहरती है, सांस से बोल देते बता देते, झूठ बोलते नहीं बताते, नहीं बताते थे। जिसकी दिशा शब्द आज अधिकारी बन जाए सब साथ सीखने का। जो अब अनहद में अनहद नाद की खोज करनी है, तो जिसकी खोज करने से मुझका परम कल्याण हो जाएगा। और सबकी उत्पत्ति कब हुई थी? जी खोज करने से हम दुख से छूट जाएंगे। मुझे साधना कर संत बन गए, तब इन्होंने लिखा
परा और अपरा जुगल प्रतिबंध के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति और चतुर्थ प्रतिबंध के पूर्व ही वह आदिनाथ प्रकट हुआ है, परमात्मा से हुआ है। वह शब्द कैसा है? कहा आदि शब्द प्रतिज्ञानी है। आदि शब्द सृष्टि के अंत स्थल में सदा अनिवार्य अविच्छिन्न रूप से घटित हो रहा है। वह बेरोक चलता है, कोई रोक नहीं सकता है। उसी शब्द से सारी सृष्टि बनी है और शब्द परमात्मा गुण ओतप्रोत है। उस शब्द को परमात्मा भी कहा गया है। क्यों? परमात्मा गुण उसमें ओतप्रोत है, उस शब्द को परमात्मा ही कहा गया है। उस शब्द की खोज कैसे करेंगे? तो गुरु बता देंगे ऐसे ऐसे यह काम करना होगा। तो क्या करने के लिए हम आपको बताते हैं? नानक साहब की वाणी में है, तीनों बंद लगाए के सुन अधटंकोर। नानक समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। सब साधना करने में आंख बंद, मुंह बंद और कान लगा करके अभ्यास किया जाता है। समय लगा के अभ्यास किया जाता है। जो समय लगा कर सब साधना करते हैं, अगर गुरु के दया से वह एक सब पकड़ा चला जाता है, इसका परिणाम क्या होता है? शब्द कहो जीव संशय नहीं साहिब कृष्ण। सारे संशयों का नाश हो जाता है, परमात्मा का पहचान हो जाता है, त्रिताप से मुक्त हो जाता है, जो कल्याण हो जाता है, पूरा अपना जीवन जगना हो जाता है। तुलसीदास महाराज बिना पुस्तक लिखा है, तुलसी जागे ते जाहि तिहु ताप ताय रे। कैसे? राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभाए रे। तुलसी जागे ते जाहि तिहु ताप ताय रे। पूरा अपना जीव का जगना हो जाता है। जीव का जगना 3 बार में पूरा होता है। साधना काल में जब जीव सहस्त्र कमल में पहुँचता है, सहस्त्र कमल जिक्र झलमल पहला जगना, त्रिकुटी में पहुँचता है, न सूर्य का दर्शन होता है, दूसरा जगना, आज तीसरा जगना पूरा जगना एक शब्द की प्राप्ति में। उस जगने पूरा जगने में क्या होता है? त्रैताप का नाश होता है, जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जो अपना कल्याण होता है। यह काम कौन कर सकता है? यह काम हम और सारी जीवात्मा कर सकती है। कब कर सकते हैं? तो गुरुदेव बोले थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन से उपासना होती है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर सकते हैं, और सुधर पर नहीं कर सकते हैं। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। करने के सत्संग से ही प्राप्त होता है। आप लोग 10 दिनों से सत्संग के प्रसंग सुन रहे हैं, बहुत जानकारी हो गई है। फिर मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ, ऐसी जिज्ञासा आप लोग बनी रहे, सत्संग सुनते रहे, साधना करते रहे। देखिए यहाँ तो समय पर बैठ के ध्यानाभ्यास करते थे 5 बार, अब जाएंगे अपना घर, हिस्सक नहीं छोड़िएगा। 5 बार नहीं हो तो 3 बार जो हिस्सक लगा के रखिएगा। दिन में मन अवकाश नहीं मिले तो रात जरूर जग के कीजिएगा। तो करते गुरुदया होती है तब अंदर में जीव का प्रवेश होता है। ये आपकी समझ थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज।